इतिहास में ना, कहानियों में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना शायद सबसे मुश्किल है। जरा सोचिए, अगर आपको सब कुछ बिना मांगे मिल जाए तो एक पूरा राज्य, दौलत, ताकत, सब कुछ आपके कदमों में हो और आपको बस हाँ कहना हो, तो क्या वो जवाब हाँ होगा? कहने को तो कोई भी कह देगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब सच में वो लम्हा आता है, जब गद्दी ठीक सामने होती है, तब इंसान की असली नीयत सामने आती है। ये कहानी है भरत की, एक ऐसे इंसान की जिसे शायद राम से भी ज्यादा राम का धर्म पता था। और धर्म सिर्फ नियमों को मानना नहीं होता, धर्म होता है सही काम करना, तब भी जब वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगे। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। भरत अपने नाना के घर केकय में थे। सब कुछ अच्छा था, खुशियां थीं, प्यार था। पर कुछ दिनों से उनका मन बड़ा बेचैन था। अंदर से एक आवाज आ रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात में ठीक से नींद नहीं आती थी, और जब आती थी तो बड़े अजीब सपने आते थे। एक रात सपने में देखा कि पिताजी किसी काली खाई में गिरे जा रहे हैं। फिर एक रात देखा कि पूरी अयोध्या में घना अंधेरा है, एक भी दिया नहीं जल रहा। उनका दिल बैठा जा रहा था। वो जानते थे कुछ बहुत गलत हुआ है। और तभी अयोध्या से एक संदेश आया। बस इतना लिखा था, भरत, आपकी जरूरत है, जल्दी आइए। क्यों, क्या हुआ, कुछ नहीं बताया गया। बस ये अधूरे शब्द जिन्होंने भरत के डर को सच में बदल दिया। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई फौरन अयोध्या के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते भरत एकदम खामोश रहे। ऐसा लग रहा था मानो आसपास की हर चीज, प्रकृति भी किसी बड़े दुख का इशारा दे रही हो। जो अयोध्या दूर से हमेशा जगमगाती थी, आज वो एक अंधेरे, उदास घर जैसी लग रही थी। जैसे ही महल के दरवाजे खुले, भरत अंदर भागे, और जो उन्होंने वहां देखा, उससे उनका सबसे बड़ा डर सच होने लगा था। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। दरबारी थे, सेवक थे, पर किसी के चेहरे पर जान नहीं थी। हर किसी की आंखें सूजी हुई थी, मानो सब बस रोते ही रहे हों। भरत सीधा पिताजी के कमरे की तरफ दौड़े। कमरा खाली था। उन्होंने अपनी मां कैकेयी को ढूंढा, वो भी नहीं मिली। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वो कौशल्या मां के कक्ष में पहुंचे, और वहां उन्हें पूरी कहानी पता चली। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कुछ ही दिनों में घटी थी। पहले दिन राम भैया को वनवास दे दिया गया। अगले ही दिन पिताजी ने अपने बेटे से बिछड़ने के गम में प्राण त्याग दिए। और आज 5वें दिन भरत वहां खड़े थे, इस सबसे बिल्कुल अनजान। कौशल्या मां ने रोते हुए भरत को एक एक बात बताई। मंथरा की साजिश, कैकेयी के वो 2 वरदान, राम का वनवास और दशरथ जी का अंत। भरत बस सुनते रहे, एक पत्थर की मूरत की तरह, निश्शब्द। अब इस कहानी का वो हिस्सा आता है जो सबसे जरूरी है। सच जानने के बाद भरत ने जो किया, उसने उनके चरित्र को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। भरत सीधे अपनी मां कैकेयी के कमरे में गए। उन्होंने अपनी मां को देखा और एक ऐसी आवाज में बोले जो शांत थी पर तलवार से भी तेज। मां, ये तुमने क्या किया मेरे लिए? क्या मैंने तुमसे कभी ये सब मांगा था? उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से पिताजी नहीं रहे, तुम्हारी वजह से राम भैया जंगल में हैं, और तुम कहती हो ये सब मेरे लिए किया? भरत की आंखों में आंसू थे, पर वो गुस्से और दर्द के थे। और फिर उन्होंने वो कह दिया जो शायद किसी भी बेटे के लिए कहना सबसे मुश्किल होता है, आज से तुम मेरी मां नहीं हो। पिता के अंतिम संस्कार के बाद दरबार लगा। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार भरत, अब आपको ही ये गद्दी संभालनी होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब भरत के जवाब का इंतजार कर रहे थे। भरत अपनी जगह से उठे। उनकी आवाज में एक अटूट निश्चय था, मैं राजा नहीं बनूंगा। ये गद्दी राम भैया की है, ये उनका अधिकार है, और जो मेरा नहीं है उसे मैं छू भी नहीं सकता। तो भरत ने ऐसा क्यों किया? जवाब एक शब्द में है, धर्म। धर्म का मतलब है सही रास्ता, नैतिक कर्तव्य। और भरत के लिए धर्म का मतलब था अपने भाई के अधिकार का सम्मान करना, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत सामने क्यों ना हो। ये किसी भी दौलत से कहीं बड़ा था। भरत ने फैसला कर लिया, वो राम भैया को वापस लाएंगे। और वो अकेले नहीं गए, उनके साथ शत्रुघ्न, तीनों माताएं और पूरी अयोध्या की सेना और प्रजा, सब अपने राम को मनाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े।
चित्रकूट के जंगल में राम ने दूर से धूल का एक बड़ा बादल उठता देखा। उन्हें लगा शायद कोई दुश्मन हमला करने आ रहा है। फिर उन्होंने गौर से देखा और उस भीड़ में उन्हें एक चेहरा दिखा, भरत का। वो मंजर दिल को चीर देने वाला था। एक भाई शाही लिबास में जो राजा हो सकता था, और दूसरा पेड़ की छाल पहने एक तपस्वी की तरह। दोनों के बीच बस कुछ पलों की दूरी थी और 14 साल का वनवास। भरत ने राम को देखा और वो दौड़ पड़े, भैया चिल्लाते हुए, और राम भी दौड़ पड़े अपने भाई की तरफ। दोनों गले मिले और भरत राम से लिपटकर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। वो राम जो अयोध्या छोड़ते वक्त एक बार भी नहीं रोए थे, वो अपने भाई की बाहों में टूट कर रो पड़े। जब आंसू कुछ थमे, भरत ने राम के पैर पकड़ लिए। वापस चलने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन राम नहीं माने, और यही धर्म का असली संघर्ष था। भरत का धर्म था अपने राजा को वापस ले जाना, और राम का धर्म था अपने पिता का वचन निभाना। दोनों भाई अपने अपने धर्म पर अटल थे। जब राम किसी भी तरह नहीं माने, तब भरत ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में भक्ति और त्याग का सबसे बड़ा, सबसे महान प्रतीक बन गया। उन्होंने राम से उनकी खड़ाऊ मांगी और उन्हें अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने 4 वचन लिए। पहला, सिंहासन पर राम की खड़ाऊ राज करेंगी। दूसरा, मैं राजा की तरह नहीं, एक सेवक की तरह राज करूंगा। तीसरा, मैं महल में नहीं, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह रहूंगा। और चौथा, मैं पूरे 14 साल आपके लौटने का इंतजार करूंगा। रामायण में सबसे बड़ा भक्त कौन है, ये सवाल अक्सर उठता है। हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है, और आना भी चाहिए। उन्होंने राम के लिए पूरा समुद्र लांघ दिया। पर जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। भरत ने राम के लिए 14 साल, पूरे 14 साल, एक एक दिन एक तपस्वी की तरह इंतजार किया। और शायद भरत की कहानी का यही सबसे बड़ा संदेश है कि भक्ति सिर्फ बड़े बड़े काम करने का नाम नहीं है, भक्ति इंतजार करने का भी नाम है। भरत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और प्रेम असल में होता क्या है। ये सिर्फ कुछ महान कर गुजरने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन, हर पल सही काम करने के बारे में है। Don't forget to subscribe.